वेलकम फ्रेंड। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है पैकेजिंग मटेरियल का। हमने इससे पहले क्या क्या डिस्कस किया थोड़ा देख लेते हैं। ग्लास हमने पढ़ लिया, प्लास्टिक और मेटल, ये तीन हो गए। हमारा लास्ट है ये रबर। रबर की बात करते हैं कि जैसे रबर इज यूज एज अ क्लोजर मेंट फॉर वायर्स, ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड एंड अदर प्रोडक्ट। जो वायर्स होते हैं उसके जो कवर होता है वो रबर के बने होते हैं। रबर नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक भी होता है। तो प्लांट से जो फ्लूइड निकलता है उससे रबर बनता है। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये नेचुरली भी ऑब्टेन होता है और हम लोग इसको सिंथेटिकली भी बनाते हैं। तो एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में सबसे पहला एडवांटेज आता है कि बेटर रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी। हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट होता है, हमारा मेन पैकेजिंग करने का मतलब ये होता है कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वो डिग्रेड ना हो, खराब ना हो, वो अच्छा रहे, ठीक रहे। तो रबर जो होता है वो कंटेनर की तरह यूज हम लोग करते हैं। तो कंटेनर जो होता है, जो रबर होता है, ये ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का इसमें इफेक्ट नहीं पड़ता है। मॉइस्चर का मतलब होता है नमी और ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि हमारे वातावरण में कितना पानी मौजूद है इस समय, वेपर के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो क्या होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज होते हैं किसी भी चीज़ को डिग्रेड होने के लिए या बैक्टीरिया ग्रो करने के लिए। जहाँ मॉइस्चर होगा वहाँ बैक्टीरिया होगा, जहाँ बैक्टीरिया होगा वहाँ पे पैरोजीन होगा, हमारा प्रोडक्ट खराब हो सकता है उसके संपर्क में आके। तो इससे हम लोग बचा सकते हैं। तो सीधे सीधे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर के लिए, जहाँ पे ह्यूमिडिटी अधिक है, ऐसे कंडीशन में अपना बोतल रखा है, तो ये कंटेनर अगर रबर का है तो उस पर ज़्यादा प्रभाव उसका पड़ेगा नहीं। ये सस्ता है मेटल और ग्लास पैकेजिंग मटेरियल से। अगर जहाँ पे आप एक मेटल और ग्लास का पैकेजिंग मटेरियल में जितना खर्च हो रहा है उससे कम खर्च में हमारा ये रबर यूज हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली जो पेशेंट खरीदेगा तो उसको भी उसका प्रोडक्ट का रेट कम होगा, पेशेंट खरीदेगा उसके लिए चीप और सस्ता पड़ेगा। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि रबर पैकेजिंग सस्ती है एज कम्पेयर टू मेटल एंड ग्लास। हीट रेजिस्टेंस एंड ऑयल रेजिस्टेंस। एक नाइट्राइल रबर आता है जो आपने यहाँ पे हमने देखा है, नाइट्राइल का। नाइट्राइल रबर जो होता है वो हीट रेजिस्टेंस होता है। अगर अधिक हीट में आ गया, नॉर्मल रबर होता है तो हीट में क्या होता है कि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, किसकी ड्रॉबैक है, मेल्ट हो जाता है हीट में। बट नाइट्राइल ग्रुप अगर उसमें ऐड है तो वो हीट रेजिस्टेंस की उसकी बढ़ जाती है, वो स्टैंड हो जाता है और इतना अगर हीट अधिक है तो उसको वो सह लेगा। कहने का मतलब ये है, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि वो रबर जिसमें नाइट्राइल ग्रुप होता है वो हीट में भी वो खराब नहीं होगा, वो ज़्यादा दिन तक चलेगा। हीट से मतलब क्या है कि हीट के संपर्क में आ गया, हो सकता है कि ऐसे एनवायरमेंट, ट्रांसपोर्ट के समय बाहर का टेम्परेचर 40+ रहता है, कहीं ऐसी जगह रख दिया जहाँ टेम्परेचर अधिक है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये अपना जो ऑथेंटिक प्रॉपर्टी है वो मेंटेन रखेगा। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज कुछ खास नहीं है। ये लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव आर कंसिडरेबल। यहाँ पे एक्सट्रैक्टिव्स के जो लीच होती हैं वो फ्लो करके हमारे, जैसे ये रबर है, ये लीच करके हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें मिक्स ना हो जाए। ठीक है, तो लीचिंग का इसमें एक दिक्कत है। रिएक्ट विथ प्रोडक्ट एंड अल्टर दी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। कॉमन सी है कि ये बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो हमारा दवा है उसमें कई सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कई सारे केमिकल होते हैं, कई सारे केमिकल में मिक्सिंग होता है। तो अगर हमारा रबड़ जो है उसके साथ कुछ केमिकल के साथ वो रिएक्ट करके कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना ले जिसके वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी फिजिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब उसका ऑर्डर, टेस्ट, स्मेल, ये चेंज हो जाए, केमिकल प्रॉपर्टी या पॉइजनस हो जाए, या जो प्रोडक्ट है उसका नेचर बदल के कुछ और नेचर हो जाए, तो ऐसा होने की संभावना रहती है। ऑलवेज संभावना कम है बट ये चांस रहता है। डिसएडवांटेज में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा अदर भी कंडीशन है। टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है रबड़ पे, अदर देन नाइट्राइल ग्रुप। अगर नाइट्राइल ग्रुप के अलावा अदर डिसएडवांटेज में आप एक लिख सकते हैं कि टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ता है, अदर देन नाइट्राइल ग्रुप। नाइट्राइल ग्रुप के अलावा अगर टेम्परेचर, नेचुरल रबर है तो टेम्परेचर के प्रभाव में थोड़ा सा मेल्ट होने की, कभी आपने देखा होगा वायर से ज़्यादा गर्म हो गया तो वो चिपक जाता है वॉल से, ये समस्या आती है।
बट ओवरऑल देखा जाए तो इको फ्रेंडली भी है ये नेचुरल रबर एज कम्पेयर टू प्लास्टिक, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। तो ये है आपके पैकेजिंग के कुछ लेक्चर। आज हमारे पैकेजिंग का लेक्चर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग आपका यूनिट नंबर सेकंड चैप्टर ये था, थर्ड चैप्टर आपका है फार्मास्यूटिकल एड, उसे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।